फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव से नमस्कार। बहुत डिशम डिशम हो रही है। हर एक प्लेटफॉर्म में आप देखोगे तो भूल भुलैया वर्सेस सिंघम 3 के चर्चे हो रहे हैं। चर्चे क्या हो रहे हैं? मेकर से लेके फैन क्लब से लेके सभी एक दूसरे का सर फाड़ रहे हैं। तो उसके अंदर एक क्वेश्चन आया, इनोसेंट तरीके से आया, सभ्यता के दायरे के अंदर आया कि सर एक बात बताइए कि ये जो यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं या फिर क्रिटिक्स वगैरह होते हैं, इनके भी तो कुछ ना कुछ फेवरेट्स हो ही जाते होंगे। ऐसा तो ह्यूमन बिहेवियर ही है। तो मैं उनको बोलूंगा बिल्कुल सही बात है कि जब आप थिएटर के अंदर जाते हैं तो आप का मन किसी न किसी एक साइड के ऊपर तो जा रहा होता है। बट अच्छा रिव्यूअर वही है कि जो एटलीस्ट एंटर करते टाइम और एग्जिट करते के टाइम में अपना जो बिहेवियर है उसको तब तक के लिए कंट्रोल करके रखे कि यार एक न्यूट्रल तरीके से इसको देखते हैं, फिर उसके बाद इसको जज करेंगे। तो मेरा भी नजरिया इसी तरीके का है कि पॉजिटिविटी जिंदा रहे। मूवीज जो होती हैं आपको एंटरटेन करने के लिए होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं आपको एंटरटेन करने के लिए होते हैं। किसी को भी सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। माँ बाप ने आपको बहुत अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करी है। आपको ऑफिस वगैरह में या फिर कॉलेज में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो ट्रू मोटिवेटर्स हैं लाइफ के अंदर, वो या तो पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर कोई एक आपका गुरु हो सकता है, या फिर कोई टीचर हो सकता है, मार्गदर्शक जिसको बोलते हैं। उनको आप रिस्पेक्ट करिए। ये सब इधर उधर के लोगों को आप सिर्फ पैसे देते हैं ताकि वो आपके लिए एंटरटेनमेंट ला पाए। ठीक है, इससे अलावा सर फाड़ने की किसी की जरूरत है नहीं। बट ये फैन क्लब जो सोशल मीडिया का कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आप मुझसे पूछे कि मेरे को ज्यादा रुझान किसके ऊपर आ रहा है, बिफोर आई टेल यू अबाउट द एडवांस बुकिंग, और क्यों आ रहा है और किसके ऊपर कम आ रहा है, तो मैं ये बोलूंगा कि मुझे दोनों मूवी के ऊपर बहुत भरोसा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फ्रेंचाइज जो है किसी न किसी तरीके से ये आगे ही जा रही है। भूल भुलैया 3 में इतनी मंजुलिका क्यों है? ये एक अच्छा खासा सस्पेंस है क्या? ये बहुत बड़ा सस्पेंस है मेरे जीवन के लिए। मैं यूजुअली ये प्रेफर करता हूँ कि जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसके आसपास की अगर जो मिस्टीक होती है वो आपको ज्यादा प्रभावित करती है, उत्तेजित करती है। वन मेरे लिए बहुत ज्यादा काम करा था क्योंकि उसके अंदर कंफ्यूजन थी कि क्या ये हॉरर है या फिर साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, और वो एंड तक कंफ्यूजन बनी रही थी। तो इसीलिए मेरे लिए वो ज्यादा काम करी थी। तो मैं यहाँ रखता हूँ। और अक्षय कुमार की एक्टिंग तो खैर पार एक्सीलेंस थी। सेकंड ठीक थी, अच्छी थी, एंटरटेन किया था, और बहुत अच्छे टाइम पे आई थी जब बॉलीवुड हाय हाय कुछ कुछ हो रहा था। और तीसरे में मुझे ऐसा लग रहा है कि तीसरी और दूसरी ऑलमोस्ट सेम लग रही है, तो मेरे को ये सेकंड नंबर पे देखनी है। अब सिंघम में अगर हम बात करें तो सिंघम का आगाज बहुत अच्छा हुआ था। उस टाइम पे हुआ था जब सिंघम को रीमेक किया गया था। और कहीं ना कहीं अभी साउथ की पिक्चर इतनी ज्यादा देखनी शुरू करी नहीं थी लोगों ने डायरेक्टली ओटीटी के ऊपर। अच्छी चीज ये हुई कि इमीडिएटली सिंघम 2 आ गई जिसके अंदर अपना टेम्पलेट आना शुरू हो गया। और सिंघम 3 के अंदर मेरे ख्याल से जिस तरीके से रामायण का ब्लेंड किया हुआ है, देखना तो बनता है। लेकिन मैं पर्सनली किसी और वजह से मैं सिंघम अगेन देखना चाहता हूँ। बहुत सालों से एक बहुत गंदी स्टैंप लग रही थी कि बॉलीवुड जो है वो इकट्ठा नहीं है। बहुत बड़े बड़े स्टार्स ले लीजिए, नए यंगस्टर्स ले लीजिए, कोई एक दूसरे के साथ काम करके राजी नहीं है। कोई एक इंसान अगर इन सबको इकट्ठे लेके आ पाया है और कैसे उसको यूटिलाइज करेगा, ये देखने वाली बात होगी। दूसरा, जो लोगों को लग रहा है कि अजय देवगन का रोल कम होगा, आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि अजय देवगन का ही रोल होगा। बाकी सारे थोड़ी थोड़ी देर में आएंगे। लेकिन एक्सटेंडेड कैमियो जिसको बोलना है ट्रू सेंस में, वो सिर्फ एक ही इंसान का है, वो है सिम्बा का। ठीक है, वो पहले से ही क्लियर है। ये दोनों आपको ज्यादा दिखने वाले हैं, बाकी ज्यादा लोग दिखने नहीं वाले हैं। अब स्क्रीन काउंट की जहां तक बात है, ये सब होता है कि आपके रिलेशनशिप किस तरीके के हैं, और दोनों के पलने बहुत ज्यादा भारी हैं। टी सीरीज एक बहुत ही मैग्निफिसेंट सा पावर हाउस बनता चला जा रहा है, और थोड़ा सा मोनोपोलिस्टिक भी होता चला जा रहा है, और थोड़ा सा उसका दिमाग भी सटक रहा है, ये तो बात अलग है। दूसरा, रिलायंस भी है, वो अपने आप में पावर हाउस है, वो फिर खत्म करने वाली जोन के अंदर जाता है। लेकिन बात वो नहीं है। बात यहाँ पर ये है कि किस तरीके का अरेंजमेंट हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन का। एक ने मिस्टर थंडानी को दिया ए फिल्म्स को, और एक ने दिए बेड़ा पीवीआर को। तो अगर हम सिर्फ मेरिट की बात करें तो पीवीआर जो है वो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा सीटों को दे देगा, ज्यादा स्क्रीन दे देगा, क्योंकि उसको ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी उसके अंदर निकालनी, क्योंकि उसने अपफ्रंट पैसे लगाए हैं। तो विच इज फेयर, और वो ज्यादा नहीं है। 5% इधर उधर है, मतलब 10% इधर उधर है, तो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं कर जाता, क्योंकि अभी आपके पास सिंगल स्क्रीन भी उतनी है जितने लगभग लगभग लार्जर मल्टीप्लेक्सेस हैं। तो ये बैलेंस आउट हो जाता है। अब इस साइड पे अगर आप देखा जाए तो थंडानी साहब जो है वो बहुत ही बड़ी कंट्रोलिंग पावर है। और उनके पास जो अपकमिंग मूवी है पुष्पा, वो भी सब पीवीआर वीवीआर को चाहिए, नहीं तो उनकी कमाई नहीं होगी। तो उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर उसके लगा दिए धमकाने के लिए एक किस्म से, या फिर टीज करने के लिए। धमकाया तो नहीं होगा कहीं से भी, एक टीज करने के लिए कि बेटा मेरे को भी ठीक ठाक स्क्रीन दे देना, अदरवाइज मैं कुछ ना कुछ उल्टा काम कर दूंगा, तुम्हें कम दे दूंगा, बाकियों को ज्यादा विजिबिलिटी दे दूंगा फॉर पुष्पा, क्योंकि वो बहुत बड़ी रिलीज है इसके बाद की। तो इस साइड के अंदर अगर हम देखें तो अभी तक रिलायंस ने अपना माइट नहीं दिखाया है।
कोई माइट नहीं दिखाया है उन्होंने कि भाई अगर रिलायंस किसी के पीछे है तो फिर क्या होता है। बट रिलायंस का सारा फोकस अब चला गया ओवरसीज मार्केट को कैप्चर करने के लिए, और जो जितनी भी बज आ रही है वो यही आ रही है कि आने वाले कुछ टाइम में जो इंडिया का बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ मूवीज ओवरसीज होगा वो जियो जियो होगा। तो बहुत अच्छी बात है, फुट होल्ड जो है हमारा इंडिया से बाहर भी होना चाहिए। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि एक इंडिया के अंदर ऐसा भी मल्टीप्लेक्स कह लीजिए या सिंगल स्क्रीन चेन बोल दीजिए जो नॉन फ्रिंज हो, जो इंडिगो के हिसाब से चले। जैसे हम खाना पीना कुछ नहीं देंगे, अपना घर से खाना लेके आइए, पराठे पैक करके लेके आइए, लेकिन आपको साउंड और बड़ा स्क्रीन हम दे देंगे, साफ सफाई बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से होगी। आप देखिए पिक्चर को, हो सकता है एक ही स्क्रीन के अंदर 200-300 से ज्यादा जने बैठ पाते हैं एक बारी में, लेकिन आपको वो थिएटर वाला मजा जरूर आएगा। और उसके बाद आप घर चले जाइए, अच्छे वॉशरूम्स वगैरह होंगे, बस इतना ही। तो मेरे ख्याल से और भी पब्लिक जो है वो जाना शुरू हो जाएगी। और टिकट के प्राइस रखिए 149 रुपीज, इससे ₹1 भी ज्यादा नहीं, इंक्लूडिंग योर टैक्सेस एंड ऑल दैट। नाउ कमिंग बैक टू कि एडवांस बुकिंग कैसे चल रही है। मेरे ख्याल से जो छलांगे लग रही हैं इस कलेक्शन में, दोनों के लिए वो बहुत ही ज्यादा मैग्निफिसेंट है। भूल भुलैया 3 कार्तिक आर्यन आउटसाइडर है, इस वजह से उसको सपोर्ट करना चाहिए, इसमें मैं बिलीव नहीं करता। अगर ये मूवी अच्छी है तो उसको जरूर करना चाहिए, फ्रेंचाइज अच्छी है इसलिए करना चाहिए। आउटसाइडर है इक्वल टू टैलेंट है, इस पर मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। और अगर नेपोटिज्म है और वो टैलेंट नहीं, इस पर भी मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। तो भूल भुलैया 3 का लेकिन लीप्स एंड बाउंसेस बहुत अच्छा है। आप देखेंगे तो जब मैंने फर्स्ट दिन रिपोर्ट किया तो सिर्फ 20,000 की टिकटें बिकी थी, अचानक से 1.25 की हो गई, और एज वी टॉक इट इज अबाउट 6 करोड़ रुपीज की टिकट, लगभग लगभग 1.9 लाख टिकटें बिक चुकी हैं, 2 लाख टिकटें के आसपास। ये रुकने वाला नहीं है, अभी तो स्पीड पकड़ रहा है, अभी तो लोग मिठाइयां बांटने जा रहे हैं, उसके बाद ये मोमेंटम पकड़ेगा। 275 रुपीज का एवरेज प्राइस इसका निकल के आ रहा है। तो ये अच्छे तरीके से सेटअप है, ये बड़े नंबर्स में जाएगा। और इसका मेरे को लगता है कि अभी इट विल बी टू अर्ली फॉर मी टू से कि डे 1 का क्या प्रोडिक्शन होगा। अभी कल दोपहर तक हम इसको फिर से ऑब्जर्व करेंगे और आपको बताएंगे कि डे 1 की मेरी प्रोडिक्शन क्या है, फिर उसको वैलिडेट भी करेंगे। अब सिंघम 3 का जो है आज ही पूरे तरीके से खुला है तामझाम, ठीक है, और आज सब जगह पे दिख मिलनी शुरू हुई है, और वो भी कहीं कहीं रिपोर्ट्स आ रही है कि अभी भी पूरा पूरा नहीं खुला है, क्योंकि जैसे ही रिलायंस का एक पोस्ट आया कि जी अब हर जगह पे फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग है, तो नीचे काफी लोगों ने डाल दिया कमेंट कि यहाँ यहाँ नहीं दिख रहा है। जब मैंने आपको रिपोर्ट किया था कल, तो था करीबन करीबन 33 लाख की बुकिंग हुई थी। अभी अचानक से ये 5 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गई है ताबड़तोड़ तरीके से। दोनों बुक माई शो में जाके अगर आप देखोगे तो जो लास्ट 24 आवर्स में जो बुकिंग है वो आगे पीछे ही चल रही है सिर्फ। तो 1.5 लाख टिकटें इसकी बिक गई हैं, और लगभग लगभग 275 का इसका एवरेज टिकट प्राइस है। तो अच्छा चल रहा है इसका मामला भी। दोनों पिक्चरों को ओपनिंग बहुत अच्छी मिलने वाली है, फिर मेरिट पे जाएगी। अगर ऐसी इंट्रिगनेस हुई कि ये मंजुलिका की जो स्टोरी कैसे लिंक्ड है, और पता चला मंजुलिका तो ऐसे ही इसके साथ ही रू बाबा के साथ मिलके सारा तमाशा कर रही थी, सारा ये तो तृप्ति दिमरी का था, तो और भी ज्यादा इंट्रिगनेस हो जाएगी। और अगर ऐसा कुछ है तो फिर कृपा करके किसी को कोई स्पॉइलर ना दें, लोगों को एंजॉय करने दें। और कहीं अगर ये रामायण से बहुत ज्यादा प्रेरित होके इमोशन क्रैक कर गई, भूल भुलैया ये अपनी सिंघम अगेन, एक्चुअली सिंघम 3 निकल रहा है मुझसे, सिंघम अगेन तो है तो दोनों सेम ही तो अगर वो हो जाता है तो फिर मेरे ख्याल से फिर स्काई इज द लिमिट फॉर दैट मूवी ऑल्सो। और इसका अगर बिजनेस एनालिसिस आपको समझना है कि किस पॉइंट पे जाके प्रॉफिटेबल होगी, और क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर सेम है, तो आपको बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं रखने एकदम प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आने के लिए। सिंघम 3 की मैं बात कर रहा हूँ, उसका ज्यादा कॉस्ट होना डजंट रियली मैटर कि वो कितने पे प्रॉफिटेबल होगी, ठीक है। तो अगर आपको ढंग से समझना है तो वो वीडियो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर किसी को स्पेसिफिकली चाहिए तो कमेंट में आई नीड करके कुछ लिख देना, मैं उसके ऊपर वो इसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।